हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मास मीडिया एंड सोसाइटी टॉपिक है वो कवर करेंगे। इसका पार्ट 1 आज हम देखने वाले हैं। तो पार्ट 1 में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मास मीडिया एंड सोसाइटी का इंट्रोडक्शन है, फीचर्स है उसकी, एंड जो ये 4 टर्म्स है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है वो टर्म्स हम कवर करेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है मास मीडिया के, जो 3-4 थियरीज पूछी जाती है वो हम कवर करने वाले हैं, एंड टाइप्स ऑफ मास मीडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मास मीडिया एंड सोसाइटी। ठीक है, तो मास मीडिया आर द मीन्स ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन reaching to the large, scattered, heterogeneous and anonymous audience at the same time। ठीक है कि मास मीडिया क्या है कि बहुत सारी पब्लिक है, बहुत लार्ज पब्लिक है, स्कैटर्ड है, मतलब एक साथ ना हो, एक साथ हो, इस तरह से पब्लिक प्रेजेंट है। ठीक है, हेट्रोजेनियस है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, और अननोन पब्लिक है, ऑडियंस है, हम उसको कवर करना है। ठीक है, मास मीडिया हैव बीन प्रूव टू अ बोन टू अ ह्यूमन सोसाइटी। मास मीडिया इज कम्युनिकेट दैट इज टू बी लार्ज ग्रुप और ग्रुप ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट टाइम। थोड़े ही टाइम में अगर हमें किसी मास पब्लिक को कुछ चीज़ अवेयरनेस या इस तरह से कुछ प्रेजेंट करना है तो मास मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। अभी की ही बात देख ले तो कोरोना के टाइम में जब लार्ज पब्लिक को कोविड से रिलेटेड अवेयरनेस बतानी थी तो मास मीडिया ने बहुत हेल्प करी थी। ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। शॉर्ट टाइम में बहुत सारे लोगों तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। दिस कैन बी रिटन। ठीक है, किस तरह से हो सकता है, रिटन फॉर्म में, स्पोकन एंड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन फॉर्म में वो हो सकता है। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मास मीडिया आर न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं कम्युनिकेशन, मैगजीन्स हो सकती है, रेडियो हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल तो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। टेलीविजन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, एंड फिल्म्स हैं, मूवीज़ के थ्रू भी लार्ज ऑडियंस को हम कवर कर सकते हैं। Mass communication refer to the technology that is used to communicate to a large group or a group of people in a short time frame। ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं कि मास मीडिया के फीचर्स कौन कौन से हैं। एट अ डिफरेंट लेवल मास कम्युनिकेशन हैज़ अ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। द ऑडियंस इज़ अ लार्ज एंड हेट्रोजेनियस। किस तरह से कि रेडियो एंड टेलीविज़न इज़ अज्यूम टू हैव अ लार्ज ऑडियंस इन कंपैरिजन टू न्यूज़पेपर। ऑब्वियसली जो रेडियो एंड टेलीविज़न वाले लोग हो गए तो उसमें लिटरेट एंड जो इलिटरेट है वो लोग भी कवर हो जाएंगे, जबकि न्यूज़पेपर में सिर्फ लिटरेट पर्सन को ही वो कवर कर सकता है। तो वो ऑडियंस को, लार्ज ऑडियंस, उसको मास मीडिया में वो कवर हो जाती है। द सोर्स इज इंस्टीट्यूशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। किसके लिए सोर्स बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल द मिनिस्ट्री ऑफ Information and Broadcasting, Government of India is engaged in broadcasting television and radio program in all over the country। गवर्नमेंट वेबसाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन करने के लिए भी वो मास मीडिया हेल्प करती है। सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज़ यूज इन रिप्रोड्यूस information। It also terms as mediated communication। It is special kind of communication with mass audiences and hence the name mass communication। ठीक है कि स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके लिए मास ऑडियंस है, बहुत लार्ज अमाउंट में ऑडियंस अवेलेबल है, इसलिए इसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। कि पर्टिकुलर एक पर्सन है या फिर एक प्रेजेंटर है, एक स्पीकर है, वो लार्ज पब्लिक को प्रेजेंट कर रहा है, कोई चीज़ को कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको मास कम्युनिकेशन हम कह रहे हैं। चैनल फॉर मास कम्युनिकेशन आर टर्म एज मास मीडिया। और जो चैनल को यूज़ करा जाता है हम उसको उस चैनल का नाम देते हैं मास मीडिया। फिर नेक्स्ट है 4 वे टू लुक एन ऑडियंस इन मास मीडिया। ठीक है, ये जो 4 टर्म्स है वो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैचिंग द क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मीडिया रिच, मीडिया एक्सेस, मीडिया एक्सपोजर एंड मीडिया इफेक्ट। एक एक करके हम देखेंगे। अब मीडिया रिच में क्या होगा? द ऑनर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द मास मीडिया कंसीव द टोटल पॉपुलेशन होम देयर कम्युनिकेशन कैन रीच। तो मीडिया रिच में जो ऑनर है या जो प्रोड्यूसर है मास मीडिया का, वो देखेगा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है कि उसको मैक्सिमम वो रीच कर सकता है। जस्ट
कि अगर इंडिया की अगर एक बात करते हैं कि 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ में से कितने लोगों को वो कवर कर सकता है। तो मीडिया रीच उसके 130 पॉपुलेशन है टोटल, एंड उसमें से वो अगर 100 करोड़ लोगों को कवर कर सकता है तो मीडिया की रीच हुई 100। ठीक है। मीडिया एक्सेस, मास मीडिया में बी अवेलेबल बट द कैपेसिटी और विलिंगनेस टू यूज़ द मीडिया में नॉट बी देयर। ठीक है। क्या 100 करोड़ लोगों तक वो पहुंच सकता है, मास मीडिया तो पहुंच गया, लेकिन वो 100 करोड़ लोग उसको, उसमें से 20 करोड़ लोग उसको एक्सेस ही करना नहीं चाहते, या फिर उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या लाइट ही नहीं है, इस तरह से कुछ चीज़ अवेलेबल ना हो तो भी वो मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मीडिया एक्सेस के लिए उनकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी होनी चाहिए। कैपेसिटी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स लाइक टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर, इस तरह से कुछ चीज़ें। एंड विलिंगनेस भी होनी चाहिए, टीवी चालू हो फिर भी अगर मुझे वो न्यूज़ नहीं देखनी है, पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट नहीं देखनी है, तो मैं स्किप कर सकती हूँ, इस तरह से। मीडिया एक्सपोजर में क्या होगा, ओनली दोज इंडिविजुअल हु एक्चुअली एक्सपोज देमसेल्फ टू द मीडिया आर मीडिया ऑडियंस। मीडिया एक्सपोजर में क्या होगा, वो इंडिविजुअल आएगा जो एक्चुअली एक्सपोज देमसेल्फ। ठीक है, कि वो एक्चुअल में अभी जो बचे हुए 80 करोड़ लोग हैं, वो 80 करोड़ लोग एक्चुअल में अभी मीडिया ऑडियंस बन गए। ठीक है, जो बाकी के 80 करोड़, जो 20 करोड़ की कैपेसिटी नहीं थी या फिर विलिंगनेस नहीं थी, जो मीडिया एक्सेस में कवर नहीं हुए, अभी वो बाकी के जो 80 करोड़ मीडिया एक्सपोजर में कवर हो गए, तो वो क्या हो गए, अभी मीडिया ऑडियंस बन गए। अभी वो मीडिया इफेक्ट में क्या होगा कि इंडिविजुअल हु हैव बीन एक्सपोज टू मास कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स एंड हैव अंडरगो अ चेंज इन देयर नॉलेज, ओपिनियन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अभी जो बचे हुए 80 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोग में से ऐसे कितने लोग हैं, अगर 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन पे उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट का या पर्टिकुलर कोई अवेयरनेस का कितना इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी वजह से उसकी नॉलेज में, उसके ओपिनियन में, उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में किस टाइप का चेंज आया, उससे हम कहेंगे मीडिया इफ़ेक्ट। बहुत सिंपल टर्म्स है, लेकिन थोड़ी असर्शन रीजनिंग में इस तरह से आपको फ्रेम करके देंगे कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मीडिया रीच में क्या होगा कि टोटल पॉपुलेशन की कितनी है, 130 करोड़ है, 130 करोड़ में से 100 तक वो पहुंच पाता है, तो वो 100 करोड़ उसकी मीडिया रीच हुई। 100 करोड़ में से भी 20 करोड़ विलिंगनेस नहीं है उनकी या कैपेसिटी नहीं है, तो 80 करोड़ ही वो एक्सेस कर पाएंगे मीडिया को। 80 करोड़ में से भी कितने लोग हैं जो उन तक वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा है मीडिया को, एंड उस एक्सेप्टेंस में भी 80 करोड़ जो बचे, उसमें भी 50 करोड़ को ही प्रॉपरली मीडिया ने इफ़ेक्ट करा है, बाकी के 30 करोड़ को नहीं करा है। ठीक है, मीडिया इफ़ेक्ट में ये चीज़ें आ गई। ऑब्जेक्टिव ऑफ मास मीडिया में देखेंगे कि मेन क्या है, एडवोकेसी, मतलब उसको प्रॉपरली अवेयर करना है फॉर बिजनेस एंड सोशल इश्यूज सच एज एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोपोगंडा, पब्लिक रिलेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। उसके थ्रू क्या करेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव वही है, एडवोकेसी प्रोवाइड करना बिजनेस को एंड सोशल इश्यूज़ को थ्रू एडवर्टाइजमेंट है, प्रोपोगंडा है, प्रॉपरली एक ही चीज़ बार बार रिपीटेड फॉर्म में कोई दिखाएंगे तो मे बी हमें ऐसा लगे कि हाँ वही सही है। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, वो न्यूज़ चैनल वाले कोई एक पर्टिकुलर नेता को लेके आएंगे और उसके बैकग्राउंड के बारे में दिखाएंगे कि हाँ वो पर्टिकुलरली बहुत पुअर बैकग्राउंड से आ रहा था और उसने इतने काम करे, तो हमें उस नेता के लिए हमें थोड़ी हमदर्दी बन जाएगी, तो वो इमोशनल अटैचमेंट के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं। फिर एनरिचमेंट, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, उससे क्या होगा, लिटरेचर फैलाने के लिए भी मास मीडिया यूज़फुल होता है। फिर एंटरटेनमेंट के लिए भी कैसे, एक्टिंग है, म्यूज़िक, लाइट रीडिंग है, कंप्यूटर गेम्स है, एक्सेट्रा, ये सब अवेयरनेस के लिए, या फिर इन सब चीज़ों को और वर्ल्ड वाइड लेवल पे फैलाने के लिए भी मास मीडिया उतना ही यूज़फुल है। जर्नलिज्म में एन एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग, एक्सेसिंग एंड क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग अ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट करने के लिए भी मास मीडिया मदद करता है। पब्लिक रिलेशन इज़ एन आर्ट एंड साइंस टू बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. This is performed by a corporation, non-profit
ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिशियन। सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस इसको मेंटेन करते हैं। पब्लिक रिलेशन, जब जब इलेक्शन नज़दीक आता है तब तब वो पब्लिक में ज़्यादा जाना, उनको पब्लिक गैदरिंग करना या फिर पब्लिक को अनाउंस करना कुछ चीज़ें वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस समय मास मीडिया उनको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर थियरी है, कुछ थियरी दी गई है मास मीडिया के लिए। तो फर्स्ट थियरी है लिमिटेड इफेक्ट थियरी, विच ओरिजिनेट इन 1940, hold the view that media has a lesser influence on the choices and decision made by people। वो क्या कह रहा है कि इन 1940 के टाइम पे इस तरह से एक थियरी बिल्डअप करी गई थी कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। द डिसीजन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल चॉइस, नीड, डिज़ायर, प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि पर्टिकुलर कोई पर्सन है, वो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट या फिर न्यूज़पेपर में कोई कटिंग वगैरह कुछ देख रहा है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन की चॉइस है, उसकी नीड है या फिर डिज़ायर है कि उसका खुद का एक्सपीरियंस है कि उसको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। ठीक है। द फेलर ऑफ दिस थियरी दैट द ओरिजिनेट मच बिफोर द वाइड स्प्रेड एक्सटेंड एंड रीच ऑफ द मास मीडिया। ये थियरी फेल हो गई क्योंकि ये 1940 के बाद है, तब मास मीडिया का इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था। ठीक है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि ये मे बी अभी के टाइम में हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि मास मीडिया हमारी बातों हमें कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है। अगर कोई हमें एग्जांपल ही देख ले तो कुछ साल पहले सुशांत सिंह राजपूत ने जब सुसाइड करा था, तो पूरे टाइम कोई भी न्यूज़ चैनल हम उठा के देख ले तो पूरे टाइम उसी की ही न्यूज़ दिखा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो जनरल पब्लिक थी उसको भी पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कवर करने लायक थी, लेकिन फिर भी वो लोग इस तरह से कोई एंटरटेनमेंट चीज़ें प्रेजेंट करते हैं जिसकी वजह से ऑडियंस बनी रहती है। ठीक है। तो वो भी है कि पर्टिकुलरली अभी लोग लेज़र नहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मास मीडिया से। क्लास डोमिनेट थियरी में क्या है, स्टार्ट दैट द मीडिया इज़ डोमिनेटेड बाय द एलाइट क्लास, they shape the decision and choice of the people by manipulating the display content. Only those stories and advertising contents are shown to the public which will benefit the sponsoring corporate। ठीक है। एलाइट क्लास से क्या बोलेंगे कि इस तरह से कोई अपर क्लास होगा कि जो पर्टिकुलरली मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है। कि कोई अगर हमारे देश के कोई अभी टॉप 10 रिच पर्सन हम देख ले तो वो टॉप 10 लोगों की अगर बैड इमेज किसी रीज़न से बन गई है तो वो पर्टिकुलर पर्सन मास मीडिया के थ्रू अपनी इमेज अच्छी सुधार सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है। तो वो इस तरह से वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कल्चरलिस्ट थियरी, जहाँ पे स्टेट दैट द सर्टेन अलाइड ग्रुप में हैव अ कंट्रोल ओवर what to present but the meaning derived by the audience varied from the person to person। हाँ, ये कल्चरलिस्ट थियरी ने उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करा कि जो रिच पीपल है वो अपने एंड से मास मीडिया को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उन्होंने कुछ अच्छी अपनी बैड इमेज को अच्छा इमेज बना लिया। फिर भी पर्सन टू पर्सन वो अच्छी इमेज वो डिफ़र करती है कि वो सामने वाला बंदा उसको किस तरह से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है। कि उसने पहले बुरा काम किया फिर अच्छा काम करा तो सामने वाला बंदा उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। द इंटरप्रिटेशन में बी वेरी अमॉन्ग डिफरेंट एज ग्रुप, जेंडर, रेसेस, रिलीजन एक्सेट्रा। एलाइट ग्रुप में डिसाइड व्हाट टू शो बट द ऑडियंस डिसाइड व्हाट टू वॉच आउट टू वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। उनको क्या एक्सेप्ट करना है वो तो ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मास मीडिया। टाइप्स ऑफ मास मीडिया में हम कवर करेंगे कि मास मीडिया इज़ नॉट अ न्यू वे ऑफ मास कम्युनिकेशन सिंस स्टार्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन। मैसेज और इन्फॉर्मेशन यूज टू कन्वे थ्रू ढोल नगारा एक्सेट्रा। पहले ज़माने में भी मास मीडिया तो होता था। ठीक है। किस तरह से ढोल नगारा की हम कुछ अनाउंस करनी है तो पर्टिकुलरली ढोल नगारा बजा के पूरे गाँव में ऐसे बोलते हैं ढिंढोरा बीट देते थे उस तरह से। नाउ द मीडियम हैज़ बीन चेंज बट स्टिल द फंक्शंस आर सेम, that is convey the message to masses. Mass media can be classified according to their physical form, the technology involved and the nature of the communication process.
उसके बेसिस पर ये टाइप्स बनाए गए हैं: ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, आउटडोर मीडिया, ट्रांसिट मीडिया एंड न्यू मीडिया और डिजिटल मीडिया। तो एक एक करके हम उसको समझेंगे। ट्रेडिशनल मीडिया में क्या होगा? ट्रेडिशनल मीडिया इज कंसिडर एज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया विच transfer culture and tradition from generation to generation. Communication tools have been developed over some time from custom, rituals, beliefs and practice of the society. There are various forms of traditional media जैसे कि folk arts, म्यूज़िक, थिएटर्स, ड्रामा एंड फेयर एंड फेस्टिवल। इसके थ्रू हम अपने कल्चर को और अच्छे से समझ पाते हैं या और वर्ल्ड वाइड हम उसको हमारे कंट्री के जो फेस्टिवल्स हैं और म्यूज़िक है, ड्रामा है, थिएटर है, फोक आर्ट्स है, हमारे जो मेले लगते हैं उसको हम ट्रेडिशनल फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट कर पाते हैं कि हमारी कंट्री में इतने सारे लोग टैलेंटेड है कि वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। तो वो ट्रेडिशनल मीडिया की हेल्प से हम वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया। Print media is the point from the information which is provided to the larger audience. There are various forms of print media जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, पीरियडिकल एंड जर्नल्स, बुक्स है, नॉवेल्स है, कॉमिक्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो तो बेसिक है कि न्यूज़पेपर की हेल्प से, मैगज़ीन की हेल्प से, बुक की हेल्प से हम पर्टिकुलरली मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि मास ऑडियंस को हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी एक ऑडियंस कवर होगी? जो लिटरेट ऑडियंस होगी वही उसमें कवर होगी। तो वहाँ पे भी इसका एक लूप होल्स आ गया कि इलिटरेट पर्सन उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन थ्रू audio and visual using the electronic broadcasting media is called broadcast, जहाँ पे broadcast medium is useful medium of the spread of news and information to the even illiterate people and the person having the listening problem or eyesight problem as well. इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट की हेल्प से हमें क्या होगा कि जो इलिटरेट पर्सन है या फिर ऐसे लोग हैं जो लिसनिंग प्रॉब्लम और आईसाइट प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए वो पर्टिकुलरली ब्रॉडकास्ट प्रोवाइड करवाएंगे कि जिसकी वजह से उनको अवेयरनेस हम दे सकें। देयर आर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट मीडियम जैसे कि फिल्म्स है, टेलीविज़न है, रेडियो है, इनकी हेल्प से। ठीक है, एक एक करके अब इनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे कि फ़िल्म की हेल्प से कैसे हम किसी को अवेयरनेस कर सकते हैं। तो Lumiere brothers made the first film as a large-scale uses Lumiere work, leaving the Lumiere factory using the camera patent by the 1895 at the Eden Theatre in France। ठीक है, ये आउट ऑफ इंडिया की बात है, उतना में भी क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछे, लेकिन हमें इंडिया में जो हुआ है हमें वो याद रखना है कि द फर्स्ट फीचर फिल्म मेड ऑन द इंडिया सॉइल इज राजा हरिश्चंद्र डायरेक्टेड बाय धुंधीराज गोविंद फाल्के इन 1913। इट वॉज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ किंग हरिश्चंद्र। तो पहली मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में आई थी, हमें वो याद रखनी है कि ठीक है कि धुंधीराज जी गोविंद फाल्के द्वारा वो बनाई गई थी। फिर है टेलीविज़न। The world television literacy means seeing things from the distant place. In 1925, John Lodge's Bed of London had set up the television apparatus in the London department store and demonstrated the first crude function of the television. आउट ऑफ इंडिया की जो बात है तो 1925 एक ईयर याद रख लेना आप, बाकी इंडिया में जो हुआ है हम वो ध्यान रखेंगे कि टेलीविज़न वॉज स्टार्टेड एज ए मॉडस्ट अफेयर इन इंडिया इन 15 सितंबर 1959। ठीक है, इंडिया में जो हुआ है हमें वो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। व्हेन AIR set up in the experimental television service in Delhi, later it was converted into full-fledged TV station। ठीक है, in 1903 Asianet, the first private television channel in India, began telecasting। तो फर्स्ट कौन सी थी वो ध्यान रखना है। एशियानेट द फर्स्ट प्राइवेट टेलीविज़न चैनल थी जो इंडिया में स्टार्ट हुई। फिर नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो में गुलिमिनो मोरकोई ऑफ द इटली इन्वेंटेड द मोड ऑफ ट्रांसमिटिंग साउंड सिग्नल्स विदाउट यूजिंग वायर्स बाय 1901।
Marconi's success in creating a wireless communication link between the Europe and North America. Later in 1906, Leigh Forrest and Johannes Fleming invented a vacuum tube which made clear transmission of voice possible. This led to the first ever radio broadcast in 1906 in USA. ठीक है कि फर्स्ट रेडियो से रिलेटेड है तो हमें ये चीज़ एक बार अच्छे से ध्यान रखनी है कि फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट कब होता है 1906 में इन यूएसए. अभी इंडिया में कब हुआ था? इन इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वॉज स्टार्टेड बाय अमेटोर स्टूडियो क्लब्स. कौन से क्लब में स्टार्ट हुआ था वो भी ध्यान रखना है कि एमेटर्स रेडियो क्लब. इन जून 1923 द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे मेड द फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट इन कंट्री. ठीक है, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट कब हुआ था कि जून 1923 में बॉम्बे में हुआ था. इन 1927 द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC वॉज फॉर्म. ठीक है, 1930 में गवर्नमेंट टुक ओवर द ट्रांसमीटर्स एंड फॉर्म द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस. ISB का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस. इन 1935 Leon Fidel of the BBC assumed charges the first controller of broadcasting in India. In 1936, the Delhi station started functioning. The same year, the company was renamed as All India Radio (AIR). ठीक है, from 1956 onward, AIR got another name आकाशवाणी. एक ये चीज़ ध्यान रखनी है आकाशवाणी वाली कि कब हुआ था 1956 में. The Sanskrit word Akashvani means celestial announcement was coined by MP Gopalaswamy. ठीक है, आकाशवाणी का ये जो नाम है AIR का आकाशवाणी जिसका मतलब होता है सेलेसियस अनाउंसमेंट, वो किसने कॉइन करा था? MP गोपालस्वामी. कुछ कॉमन सेंस या फिर हम बोल सकते हैं जनरल नॉलेज जैसे क्वेश्चन पे यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं उसको, वो पूछ सकता है. तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, तो वो भी आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा. फिर नेक्स्ट है मीडिया कवरेज. इट प्रोसेस वेयर सेवरल मीडिया चैनल्स और फॉर्मेट्स कम टुगेदर टू एक्सीड्स एंड ऑपरेट अ सिनर्जी इन अ सिंगल डिवाइस. इट मर्ज और डिफरेंट मास मीडिया. द कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया इज विजिबल इन एवरीवन्स लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, नाउ व्हेन वी यूज मोबाइल फोन टू टॉक टू द friend, listen to music, watch movies, send emails, surf the web, read newspaper, take photographs or video, and to do more. Earlier we used separate devices like a tape recorder, radio, newspaper, television. Still camera and videos come for these activities. ठीक है, मीडिया कवरेज कन्वर्जेंस में क्या होगा कि दो अलग अलग चीज़ों को मर्ज करके एक अलग ही चीज़ बनाई गई है. जैसे कि मोबाइल कि पहले बोल रहे थे कि अभी मोबाइल में सभी चीज़ें हो जाती है कि हम न्यूज़ भी देख सकते हैं, फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं. हर चीज़ हो सकती है. कुछ क्या उन सी चीज़ नहीं हो सकती. ठीक है, आजकल तो वही क्वेश्चन मार्क है, लेकिन पहले के टाइम पे ये हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ होती थी. टेप रिकॉर्डर है, न्यूज़पेपर है, TV है, कैमरास है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो मीडिया कन्वर्जेंस भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है. असर्शन रीजनिंग में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. आउटडोर मीडिया में क्या होगा? ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ व्हेन द पब्लिक इज आउटसाइड देयर होम, आल्सो नोन एज आउटडोर मीडिया और आउट ऑफ होम मीडिया. The importance of outside media is that it provides information related to new product, सोशल इन्फॉर्मेशन और एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ फॉर दी मासेस. जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो हमें होर्डिंग्स, बोर्ड्स, पोस्टर्स वगैरह दिखाई देते हैं वो आउटडोर मीडिया का ही पार्ट है. आउट ऑफ होम मीडिया उसको बोला जा सकता है. वेरियस फॉर्म्स कौन से है? सिग्नल्स है, प्ले कार्ड्स है, पोस्टर्स है, बैनर्स है, वॉलपेपर्स है, वॉल स्पेस है, वो सब चीज़ें. जैसे कि वॉल पे कुछ ड्राइंग बना दी अवेयरनेस से रिलेटेड, स्वच्छ भारत है, इस तरह से पोस्टर्स लगा दिए, के बैनर्स लगा दी, इलेक्शन आपको वोट करने जाना चाहिए, इस तरह से जो अवेयरनेस के रिलेटेड जो बैनर पोस्टर लगाते हैं वो सब आउटडोर मीडिया का ही पार्ट है. ट्रांसिट मीडिया में क्या सी चीज़ें होगी? ट्रांसिट मीडिया evolve around the concept of advertising when customers are out of home and are going through any transport or to go to public places. Advertisement are display on the public transport and vehicles on which brand promotion, product and service take place.
फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, बस एडवर्टाइजमेंट, टैक्सी एडवर्टाइजमेंट, रेल एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। वो तो हम डेली लाइफ में देखते ही है कि बस के ऊपर कोई बैनर चिपका दे, टैक्सी के पीछे लगा दे, रेल में के डब्बे के आगे पीछे, मतलब उस विंडो के पास इस तरह से कुछ लगा दे। इसके वजह से भी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। तो वो ट्रांसिस्ट मीडिया होगा कि पर्टिकुलरली वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ है वो पब्लिक के साथ ही वो मूव कर रही है, इसलिए उसको ट्रांसिट मीडिया कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया। द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब open up several new avenue for mass communication, which include email, website, podcast, ebook, blogging, social networking sites, internet protocol, television, internet radio, and the like. This kind of online and digital means of producing, transmitting and receiving message are called new media. ठीक है कि ये न्यू मीडिया का ट्रेंड किस तरह से है, जहाँ पे हम इंटरनेट की मदद से, डिजिटल मीडिया की हेल्प से कुछ चीज़ें ट्रांसमिट कर रहे हैं, मैसेज को रिसीव या पहुँचा रहे हैं। With speed and high digital technology, the internet has taken over all medium of communication. Digital media is a two-way communication or user being active producer and content and consumer of the content and information. Two-way communication है, हमने किसी को कॉल करा तो सामने वाला उस कॉल को रिसीव करके हमें आंसर करेगा, तो ये टू-वे है एंड फास्ट है, स्पीड में होती है चीज़ें, इसलिए digital or new media can be text, audio, graphics and video etc. This media is increasingly getting popular medium of exchange through information due to ease of accessibility with computer and internet connection. डिजिटल मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? मेल है, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया, न्यू नेटवर्क मार्केटिंग साइट्स है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग में क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन डेली ब्लॉग डाल रहा है अपनी वेबसाइट्स पे, ठीक है कि एंड ब्लॉगिंग में क्या होगा कि आजकल तो ब्लॉगिंग वाला तो सबको पता ही है कि रोज़ खाने में क्या खाया, कौन से कपड़े पहने, इस तरह से कहीं भी बाहर जाते हैं, गेट रेडी विथ मी, ये सब ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, वो सब चीज़ें। ई फॉर्म्स है, ई बुक्स है, ठीक है, IPTV में इंटरनेट प्रोटोकॉल TV, ये सब चीज़ें डिजिटल मीडिया में कवर होती हैं। तो पार्ट 1 में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। पार्ट 2 के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।